हेलो गाइस, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईबीएस से फाइट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज अपने बात करेंगे आईबीएस के बारे में। तो गाइस, एक बार टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में मैं आज आपको सारा क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, आज बात करते हैं आईपीएस 101% क्योर होता है कि नहीं होता। तो और होता है तो किनका होता है, नहीं होता तो किनका नहीं होता। तो आज अपने इस टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल में सारी चीजें हैं, वो सारे आपके डाउट मैं कवर कर दूंगा। इस चीज के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनना बस। ठीक है, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो गाइज, एक चीज आप समझो कि आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मींस आपका आईबीएस के अंदर आप स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है आईबीएस। मतलब आपका पेट कहीं और नहीं चला गया, आपके आंतों की जो जगह थी वो वहीं पे ही है, बस उन्होंने काम करने में दिक्कत आ गई है, फंक्शन में दिक्कत आ गई है। जैसे कि आपने देखा कि आपके इंस्टेटाइन वहीं पे है, देखो। इंस्टेटाइन के वर्क में दिक्कत आ गई है, इंस्टेटाइन अपना वर्क नहीं कर पा रही। अब जो ब्रेन अपना सिग्नल भेज रहा था वो सिग्नल नहीं भेज रहा। किस चीज के कारण कॉजेज हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, आपका पुअर लाइफस्टाइल, आपकी पुअर डाइट। वो जो भी कारण हो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बट आप इस चीज को समझो, आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। आपके गट ब्रेन एक्सिस का डिसफंक्शन हो गया है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो गाइज, कुछ डॉक्टरों का मानना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो मानते हैं आईबीएस कभी भी 101% कभी भी क्योर नहीं हो सकता। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मानना है कि आईबीएस को मैनेज किया जा सकता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के हिसाब से। और पहले की साइंस तो यही बोलती थी, पहले की मेडिकल साइंस यही बोलती थी कि आईबीएस को मैनेज किया जा सकता है। बट अब मॉडर्न साइंस के अंदर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज पता चली है कि आईबीएस को रिवर्स किया जा। तो गाइज, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आईबीएस को रिवर्स किया जा सकता है। आईबीएस 101% क्योरेबल है, बट कैसे क्योरेबल है। अगर आप आईबीएस के तीन पिलर, मेन पिलर पर, अगर आईबीएस के थ्री जो मेन पिलर हैं, फर्स्ट पिलर अपना माइंडसेट, सेकंड अपनी डाइट, थर्ड अपना लाइफस्टाइल। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ अगर इन तीन चीजों को अगर आप करोगे तो आप आईबीएस से 101% क्योर हो जाओगे। और जो बंदे आईबीएस से नहीं निकल पा रहे हैं, जो बंदे बोल रहे हैं 1 साल मैंने आईबीएस की मेडिसिन खाई, उसके बाद भी मैं मेडिसिन छोड़ता हूँ, मेरे को सिम्टम वापस आ जाते हैं, तो गाइज आप मेडिसिन खाने से ऐसे मत सोचो कि आप 101% क्योर हो जाओगे। आपका जो रूट कॉजेज है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, जिस चीज ने आईबीएस ट्रिगर किया था, जिन विचारों ने, उनके ऊपर भी काम करो। आप उनके ऊपर काम नहीं करोगे तो आईबीएस वापस आ जाएगा। इस चीज को समझो। देखो गाइज, आईपीएस के तीन मेन पिलर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेन पिलर है आईपीएस का माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। सबसे पहली चीज तो आप अपने माइंडसेट ये बना लो, ये आईबीएस इसको मैं रिवर्स करके रहूंगा। ये माइंडसेट अगर आपके, यार ये तो ठीक नहीं होगा, यार ये तो सिम्टम वापस आ गए, यार ये तो तकलीफ ऐसे होगी, ये चीजें आपको और ट्रिगर करेंगी, ये चीजें आपको कभी भी ठीक नहीं होने देंगी। ये आपके माइंड के थॉट पैटर्न्स बन जाएंगे और वो आपको कभी भी नहीं ठीक होने देंगे, ये आपको और नेगेटिव करते जाएंगे। आप अपना माइंडसेट बना लिया कि मैं ठीक होके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। एक पहला माइंडसेट आप अपना बनाओ। दूसरा इसका मेन पिलर है डाइट। ठीक है, आप डाइट में देखो आपको कौन से फूड ट्रिगर कर रहे हैं, आप उन फूड को avoid। तो गाइज, आज अपनी डाइट में से जो आज चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं उन चीजों को आप निकालो। पहले तो 6 महीने एक बार आप उनको परहेज कर लो। 6 महीने मत लो यार, लोगों के कहने पे मत चलो सब कुछ खाओ, ऐसा नहीं होता यार। लाइफस्टाइल, इन चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा। मेडिसिन मेडिसिन का वर्क इतना नहीं होता, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या वर्क होता है मेडिसिन का। सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मेरे को किन किन चीजों ने हेल्प की अगर आपको ठीक होना है तो। जो मैं सच्चाई है वो बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, मैं ओपनली बता रहा हूँ। आप अपनी डाइट पे काम करो। ठीक है, उन चीजों को अवॉइड करो जो जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीजें आपको ज्यादा सूट कर रही हैं वो खाओ। कर्ड लो, दही लो, ताजी लो। जिनको डायरिया है वो खट्टी दही बिल्कुल ना ले, क्योंकि उसको एसिडिटी होगी, फिर डायरिया बढ़ेगा। और जिसको चावल वगैरह ना ले, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, वो उसको गैस करेगा। तो इन चीजों का ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, ऐसी चीजें मत लो। ठीक है, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख लो जो चीजें तुम्हें सूट कर रही हैं। बात करते हैं आईबीएस के थर्ड मेन पिलर की। तो गाइज, आईबीएस का थर्ड मेन पिलर है आईबीएस के अंदर आपका प्रॉपर एक लाइफस्टाइल। आपको टाइम से सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे मेडिसिन लेना। ये चीज आपकी गट और ब्रेन की रिदम बनाएगा।
आपके गट और ब्रेन में एक रिदम पैदा होगी। उस रिदम को सेट होगा ना, जब वो रिदम सेट होगी तो आपकी बॉडी भी एक लाइन में आएगी उनके साथ। ठीक है? तो आपके सोने का रूटीन बनेगा, जागने का रूटीन बनेगा, फ्रेश होने का रूटीन, हर चीज का रूटीन बनेगा। तो ये चीज आपको देखना कितनी हेल्पफुल करेगी। आपका लाइफस्टाइल आपको इतना बेनिफिट देगा, बहुत बेनिफिट देगा। आपको टाइम से सोना, यार आप मेडिसिन ले रहे हो, मान लो आप मेडिसिन ले रहे हो, रात को 2 बजे तक आप फोन चला रहे हो, क्या आप सही हो जाओगे, आईबीएस से क्योर हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी नींद ही नहीं पूरी होगी भाई। क्या ही कर लोगे, आपका लाइफस्टाइल ही नहीं सही। तो तीसरा मेन पिलर है, आपको आपके लाइफस्टाइल पे काम करना है। तो अपने लाइफस्टाइल पे भी काम करो, ठीक है? तो गाइज मैं आपको दावा करके बोल रहा हूँ, अगर आपने 6 महीने डिसिप्लिन के साथ अगर ये चीज आपने अगर कर ली, ये 3 मेन आईबीएस के जो मैंने पिलर बताए हैं, इसके साथ अगर आपने साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ, और अगर आपने इन दोनों को कॉम्बो बना लिया, मैं सच बता रहा हूँ, आप मैजिक मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप मेरे को 6 महीने बाद आप आगे थैंक यू बोलोगे। डिसिप्लिन के साथ इस चीज को फॉलो करो आप, वरना उन लोगों की गिनती में आओगे 1 साल बाद मेडिसिन छोड़ दी, यार मेरे को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। अरे समझो ना यार, मेडिसिन क्या कर रही है, मेडिसिन एक काम कर रही है, जो आपका सेरोटोनिन है ना, जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम को, सेरोटोनिन वो गट में बनता है। तो आईबीएस के कारण, एंजाइटी के कारण आपका गट बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता, तो वहां पे आपका सेरोटोनिन बन नहीं पाता। ठीक है? तो मेडिसिन सेरोटोनिन बनाती है, जो आपके ब्रेन के पास ब्रेन को मिलता है, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। वो टेम्प गाइस, मेडिसिन आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, 95% सेरोटोनिन गट में बनता है। मेडिसिन आपको सपोर्ट दे रही है, आप मेडिसिन का सपोर्ट लेके आईबीएस से बाहर निकल जाओ। क्यों? आप इन 3 चीजों को फॉलो करो और आप आईबीएस से बाहर निकल जाओगे। 6 महीने, 7-8 महीने डिसिप्लिन से आप डाइट फॉलो करो, और मेडिकेशन आपकी 1-1.5 साल चलेगी, वो मेडिकेशन आप खाते रहो, और आप इस लाइफस्टाइल को पूरा फॉलो करो। आप देखना आपको कितना बेनिफिट होगा। और जो लोग आईबीएस से नहीं निकल पा रहे ना, तो मैं 101% लिख के दे सकता हूँ, वो कभी निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। मेडिसिन आपको सपोर्ट दे रही है, मेडिसिन का सपोर्ट लेके आपको इन 3 चीजों पे वर्क करना ही पड़ेगा। अपनी डाइट पे प्रीबायोटिक वगैरह चीजें लो, अपना लाइफस्टाइल, वॉकिंग करो, योगा, प्राणायाम, ब्रीथिंग, इन चीजों ये चीजें करो। अपनी जर्नलिंग करो, अपने विचार अच्छे करो, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। ठीक है? ओवर थिंकिंग से बचो, किस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग हो रही है उसकी जर्नलिंग करो। ठीक है? इन चीजों पे काम करो। गाइज आपको मैं मेरी कहानी बताता हूँ, देखो गाइज मेरे साथ क्या था, मैं 6 महीने पहले मैं खाना भी नहीं खा पाता था। मैं रात को दलिया खाता था, 10 बजे से पहले सो जाता था, मेरे को पैनिक अटैक आता था, मेरे को डर लगता था कहीं खाना मेरा गले तक ना आ जाए, मेरे को एसिड ना बन जाए, मेरे को मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मेरे को ऐसे लगता था हार्ट अटैक आ जाएगा यार, हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं पे। मैं रात को 10 बजे से पहले सो जाता था। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, बट गाइज ये रियलिटी है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये ऐसे होता है। इन चीजों पे वर्क करना पड़ता है। मैं आज इतना कैसे आराम से कैसे बोल रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, मैं मीठा खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, कैसे खा पा रहा हूँ भाई? मैंने इन 3 चीजों पे वर्क किया है साथ में, तब मैं कर पा रहा हूँ इन 3 चीजों को। आप भी कर पाओगे, ठीक है? आप भी, मेरे को मेडिसिन लिए हुए 60 डेज भी पूरे नहीं हुए हैं मेरे, 2 मंथ 12 तारीख को होंगे मेरे को, 12 अगस्त को मेरे पूरा 2 मंथ कंप्लीट होंगे, और मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ है भाई, बहुत अच्छा रिलीफ। मेरे सिम्टम बताने बैठू ना गाइस, आधी रात बीत जाएगी, इतने सिम्टम थे, इतना डर लगता था, इतना फोबिया था मेरे अंदर। ठीक है? सबके अंदर होता है, उन पे काम करना पड़ता है। आप काम करो उन चीजों पे, सब चीजों पे काम करो। आप उन लोगों की गिनती में नहीं आओगे जो 1 साल बाद मेडिसिन छोड़ने के बाद बोलते हैं भाई मेरे को तो सिम्टम वापस आ गए। भाई 4 महीने बाद मेरे को तो रिवर्स हो रहा है, कभी भी ऐसा रिवर्स नहीं होता, ये आईबीएस की नेचर है। 4 कदम आगे, 1 कदम पीछे आओगे ही। ठीक है? ये आईबीएस की नेचर है। वहां पे अपना पेशेंस, धैर्य बना के रखो, डिसिप्लिन से चलते रहो, लाइफस्टाइल, इन चीजों पे वर्क करते रहो। मैं 101% लिख के दे रहा हूँ, आप क्योर हो जाओगे आईबीएस से। मैं अगर इतना ठीक हुआ हूं ना भाई, मैं रात को खाना भी नहीं खा पाता था, अब तो मैं मीठा खाता हूँ, खुल के खाता हूँ, सब चीजें खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मजे से मैं रहता हूँ। पहले तो कॉन्फिडेंस भी इतना लो था, वीडियो भी नहीं बना सकता था, अब तो वीडियो बना रहा हूँ भाई खुल के। ठीक है? कुछ परसेंट तो गाइज मैंने मेरा आईबीएस ना, सही बता रहा हूँ, योगा से ही क्योर कर लिया था। सच बता रहा हूँ, मैं सीरियसली मैंने योगा बहुत मन से किया है, क्योंकि योगा आपकी माइंड और बॉडी को अलाइन करता है। तो मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ आपको, बार बार आप मत पड़ो उन लोगों के चक्रों में जो बोल रहे हैं 30 दिन में, 40 दिन में। अरे भाई 30-40 दिन में आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा क्या यार? आईपीएस मेंटली बहुत स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है आईपीएस के अंदर।
इस चीज को समझो। आपको कोई डर, फोबिया, ओवर थिंकिंग किस चीज के बारे में हो रही है, उस चीज पे काम करो। किस चीज का डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये डर इमेजिनरी है। खुद के मन को समझाओ, खुद के माइंड को समझाओ इन चीजों के बारे में। बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो इन चीजों के बारे में, तब आप इन चीजों से निकल पाओगे। ठीक है, उनका सामना करो। क्या डर लग रहा है, क्या चीज है, क्या चीज परेशान कर रही है, उन चीजों का सामना करो, थेरेपी लो। इन चीजों से आप बाहर निकल जाओगे भाई, तभी निकल पाओगे। वरना आप भी घूमते रहोगे कि आईबीएस तो क्योर नहीं होता साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से। तो एक चीज याद रखना गाइस, आईबीएस आपका दर्द है, आपकी पहचान नहीं है। और इस दर्द को आप बदल सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे बिलीव करो। 6 महीने आप डिसिप्लिन, पेशेंस बना के ना, अपना डाइट, अपना इन चीजों पे वर्क करो। जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया आपको। अगर आपको समझ आ गया तो आईबीएस से आप निकल जाओगे। जो भी फोबिया, जो भी ओवर थिंकिंग, जो विचार आपको परेशान कर रहा है, उसको लिखो कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ, उसके सोल्यूशन पे काम करो। आप 101% निकल सकते हो। आप, ये लड़ाई आपकी अकेले नहीं है, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। हम सब आपके साथ हैं। और ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और हर बंदा जो भी इस चैनल पे है, वो हर बंदा निकालने का फर्ज है हमारा। आईबीएस को खत्म करने का फर्ज है हमारा सबका। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकेले की नहीं है। तो आपको ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आईबीएस वॉरियर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।